हाय गाइस। ये क्लास 7 का नया सीरीज़ हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ का आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा। ओके, उसमें सारे 7th क्लास के जितने भी चैप्टर्स है वो सब इंक्लूड रहेंगे। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट न्यू सीरीज दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इस चैप्टर में हम लोग इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या है, वो हम लोग देखने वाले हैं। सो बिफोर दिस वी शुड नो दैट व्हाट इज़ द इंटीजर्स। चलो देखते हैं इंटीजर्स क्या रहता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन्स निकालते हैं। दिस इज़ द नंबर लाइन और यू नो दैट हियर देयर इज जीरो और जीरो के बाजू में सारे नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड को भी क्या रहता है, सारे नंबर्स रहते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। आपको पता ही होगा नेचुरल नंबर्स मतलब क्या है। पहले हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर है। अगर हमने नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड किया तो फिर ये जो पूरा ग्रुप हो जाएगा ये होगा होल नंबर का ग्रुप। अगर अब इस होल नंबर के ग्रुप में अगर हमने सारे निगेटिव नंबर्स ऐड किए तो ये जो ग्रुप हो जाता है ये हो जाता है इंटीजर्स का। मतलब इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये सारे नंबर्स रहेंगे, उसके बाद जीरो रहेगा और सारे निगेटिव नंबर्स रहेंगे। ओके, सो all the positive numbers, all the negative numbers along with zero, this is nothing but the group of an integers। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो भी मिलेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली रूल देखते हैं कि ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स। यहाँ पे तो हम लोग ने जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन देखते हैं उसमें नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसमें आप लोगों को इजीली आपको क्या करना है, खाली मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा आपको, जिसको नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन उसको क्या करना है, टेबल लर्न करना है। ओके, विदाउट टेबल यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर। मल्टीप्लिकेशन में टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, आपको निगेटिव नंबर्स मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। तो इन निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फिर उसका साइन आंसर में कैसे आएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें इस इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको आपके चैप्टर में ये जो एक यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, इस रूल्स को पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ओके, ये रूल्स जो है ये रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इस रूल को फॉलो करना पड़ता है आपको। ओके, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो कर लेंगे बट साइन का क्या करना है तो इसमें वो दिया गया है। अगर कोई एक निगेटिव नंबर रहा और एक पॉजिटिव नंबर रहा, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, फिर साइन का क्या, साइन का कैसे करना है, अगर उसका आंसर सेम वैसे ही आता है क्या मल्टीप्लिकेशन में। ओके, ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग इस ग्रुप ये जो यहाँ पे रूल्स दिए हैं इससे क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाला है। तो ये रूल जो है ये क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, तब आपको जाके अच्छे से आंसर्स और करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। पहला वाला रूल देखो यहाँ पे है, ये एक नंबर है और एक दूसरा वाला नंबर है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव रहे तो हमें पता ही है आंसर जो है वो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है, राइट। अगर दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव नंबर आने वाला है। उसके बाद अब सेकंड देखते हैं, ये है पॉजिटिव नंबर और ये है निगेटिव नंबर। अगर एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर है तब जो आंसर मिलने वाला है वो क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। अब यहाँ पे अगर कोई नंबर बड़ा रहे छोटा रहे उससे हमें लेना देना है क्या, नहीं। यहाँ पे कोई भी अगर एक ही नंबर निगेटिव रहा तो आंसर जो है वो क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। पहला अगर निगेटिव रहा दूसरा पॉजिटिव रहा तो भी आंसर क्या आने वाला है, निगेटिव नंबर ही आने वाला है। ओके, ये है। उसके बाद फोर्थ जो है, अगर दोनों नंबर निगेटिव रहेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पे करते हैं फोर्थ रूल में, अगर दोनों निगेटिव है तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। दिस इज द हाईलाइटेड
रूल, ओके, इस रूल का हम लोग क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं यहाँ पे ही होती है, ओके। और अब इस रूल को कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको एक बाजू में छोटा सा डिस्क्रिप्शन इधर मिलेगा। इस डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए, आपको 2 और 1 इसका एग्जाम्पल लेकर मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम, डिवीज़न करते टाइम साइन कौन सा आएगा वो दिया है। तो इसको ऑब्जर्व कीजिए और वो नोट डाउन कर लीजिए, तभी आपको जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा और साइन का आपका गलती नहीं होगा, ओके। सो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 8 है, इस चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट ये है। तो ये डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ओके। सो ये फर्स्ट नंबर इज गिवन हियर -5 मल्टीप्लाई बाय -7। सो वी नो दैट 5 7s are what, 5 7s are 35, ओके। सो 35 है। अब दोनों नंबर्स क्या है, इधर निगेटिव है और इधर भी निगेटिव है, तो दोनों नंबर निगेटिव है, मतलब आंसर जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ओके। सो ऐसे आपको क्या करना है, साइन लगाना है। अगर ये अब पॉजिटिव यहाँ पे नंबर दिया है, अगर ये हमने नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, ऐसे सिंगल नंबर लिखा तो भी ये पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है, ओके। सो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 9 6 ओके, 9 6 दैट इज 54, राइट। तो आंसर है 54। अब क्या करना है, हमको साइन के बारे में देखना है। यहाँ पे पहला वाला नंबर निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो आंसर क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट थर्ड में देखना है। थर्ड में भी अलग सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे भी जो है आपको साइन का प्रॉपर क्लियर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे है पहला पॉजिटिव नंबर है और दूसरा है निगेटिव नंबर, ओके। 9 6 सो 9 6 क्या आता है, 36। सो 36 यहाँ पे हमने लिख दिया। और अब इसका जो साइन है ये भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे -4 जो है सेकंड नंबर क्या है, माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया, ओके। सो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 एंड 9 4 36। सो ये आ गया यहाँ पे नंबर। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन में आपको 3 जो अलग अलग रूल्स है, ये तीनों अलग अलग रूल्स यहाँ पे क्या हो गए, कंप्लीट कर दिए हमने। अब इसमें कि फोर्थ रूल रहता है, जो अगर 2 नंबर पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, फिर उसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। तो ये रूल तो आपको पता ही होगा, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नंबर अगर है तो उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ओके। सो अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ वाला ये 8 मल्टीप्लाई बाय -7, ओके। सो अब हम लोग क्या करते हैं, रियल लाइफ में इसका यूज़ होता है क्या, नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ओके। रियल लाइफ में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों को क्या है कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ओके। रियल लाइफ के जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिंपल सारे पॉजिटिव नंबर्स ही हम लोगों को जनरली मिलते हैं, ओके। जब आप लोग साइंटिफिकली अगर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन करना है तो ही आपको क्या होगा, ये निगेटिव नंबर्स वहाँ पे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आगे ये जो सारे जो निगेटिव नंबर्स है इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये आपको आना चाहिए अभी से। सो अभी से आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, ओके। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे जो साइन के जो रूल्स है, ये साइन के रूल्स आपको अच्छे से याद रहेंगे और आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। अब देखना है फोर्थ वाला क्वेश्चन, देखना है 8 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। 8 7 सो 8 7 यहाँ पे आंसर उसका आएगा। और यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव नंबर्स है, तो पहले क्या आएगा आंसर में, ये निगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि कोई भी एक नंबर अगर निगेटिव है तो आंसर क्या रहेगा, निगेटिव नंबर ही रहेगा। तो समझ में आया आपको, ए निगेटिव नंबर ही यहाँ पे रहेगा। और फिर क्या करना है, यहाँ पे 8 7 कितना होता है वो आपको लिख देना है, ओके। सो दिस इज द आंसर, राइट। तो ऐसे आपका आंसर यहाँ पे आएगा। सो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी आपको याद रखने हैं और साइन कैसे लगाना है ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा नंबर है, फिफ्थ वन, -121 -124 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये दोनों नंबर्स क्या है, यहाँ पे निगेटिव है।
सो फिर इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव आएगा। ओके, सो 125 मल्टीप्लाई बाय 125, आंसर क्या आएगा 125। और इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव नंबर्स उसके सामने हम लोग लिखते हैं और नहीं लिखा तो भी चलता है। ओके, सो यहाँ पे आंसर जो है वो आएगा पॉजिटिव में आएगा 124। नेक्स्ट अगेन 6 1 उसमें भी वैसा ही है, दोनों जो नंबर्स है ये क्या है, निगेटिव है। -12 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, सो ईयर आंसर जो भी आएगा 12 7 जा, सो 12 7 जा जो भी है ये यहाँ पे आपका आंसर आएगा। और ये जो निगेटिव और ये निगेटिव, अब दोनों क्या है, निगेटिव नंबर्स है, निगेटिव निगेटिव क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा, मतलब जो भी आंसर आने वाला है वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगी। और फिर ब्रैकेट में आपको क्या करना है, जो भी 12 7 से जो भी आंसर है वो आपको लिख देना है, राइट। तो 84 यहाँ पे आंसर है और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, राइट। सो नाउ दिस आर द नेक्स्ट टू नंबर्स एंड दिस नंबर इज फॉर यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस। आपको क्या करना है, जो लास्ट के 2 नंबर है इसका प्रैक्टिस करना है और इसका साइन क्या आता है ये भी आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, राइट। अगेन हियर इन दिस चैप्टर, यहाँ पे देखो बहुत सारे जो प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, ये सारे जो नंबर्स है इसका प्रैक्टिस करना है आपको। अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप क्या करोगे, एक्सपर्ट होते जाओगे, राइट। और जिसको मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत है उनको क्या करना है, रोज़ एक तो टेबल्स है वो लेना है, एटलीस्ट 20 तक के टेबल्स आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ओके, उसमें आप लोग एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी जाओगे आपको क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन आएगा। ओके, तो पहले क्या करना है, जिसको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है उसको टेबल लर्न करना है। टेबल लर्न नहीं करोगे तो फिर आपको ये जो सीरीज़ है ये नहीं आएगा। नाउ हियर लुक एट हियर द आंसर इज गिवन, यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाय -3, सो 5 3 जा 15, ये तो आंसर आपको मिल गया। और आंसर कैसे दिया हुआ है, पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, राइट। क्यों पॉजिटिव दिया है, क्योंकि 5 और 3 ये दोनों नंबर्स यहाँ पे क्या है, निगेटिव नंबर्स है। ओके, सो ये सारा जितना भी ग्रुप है, ये जितना भी दिया है आपको, ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। ओके, so do the more and more practice, then you will get your answers and you will be the perfect in this, right। प्रैक्टिस एडेड जो है हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का डिवीजन कैसे करते हैं। अब हमने जितने भी रूल्स देखे उसमें जैसे कि आपको डिवीजन आता है, राइट। पॉजिटिव नंबर्स का आप लोग डिवीजन करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स का डिवीजन जो है उसका आंसर जो है पॉजिटिव नंबर में ही आता है, राइट। बट अब हमें क्या करना है, इंटीजर्स का डिवीजन करना है। इंटीजर्स में क्या रहेंगे, नेगेटिव नंबर्स भी हम लोगों को मिलेंगे, राइट। जैसे कि अब हो गया -6 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसा रखेंगे, ऐसा -6 रखेंगे इधर, राइट, और इधर 2 रखेंगे, फिर ये -6 का क्या करेंगे, राइट। सो ये कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट। तो अब क्या करना है, इसका कन्फ्यूजन हम लोग आप दूर करते हैं। तो माइनस जो साइन है, माइनस साइन को क्या करना है, भूल जाना है। पहले माइनस साइन को क्या करना है, भूल जाना है, और फिर डिवीजन करना है। हमारा जो सिंपल डिवीजन है वैसे करते, 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 माइनस करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे स्टॉप करना है। आंसर क्या मिल गया, 3। अब हमें क्या देखना है, ये 6 जो था इसको माइनस साइन था और 2 को क्या था, पॉजिटिव साइन था। फिर अब यहाँ पे मुझे रूल पता है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 अगर माइनस में तो आंसर क्या होगा, माइनस होगा। आई नो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर -3। आपको पता है नहीं है, तो चलो देखते हैं सारे जितने भी रूल्स है डिवीज़न के वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब डिवीज़न में मैं क्या करता हूँ, एक 2 और 1 का हम लोग सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 रहा, तो अगर दोनों नंबर्स क्या रहे, पॉजिटिव नंबर्स रहे, तो आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे 2 आएगा और आंसर जो है वो पॉजिटिव में रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, यहाँ पे ये रहेगा -2 और डिवाइडेड बाय 1, 1 क्या है, प्लस में है, आंसर तो 2 ही आएगा। ओके, 2 डिवाइड बाय 1 दैट इज़ 2, तो ये होगा। उसके बाद अब ये जो आंसर है इसमें 2 जो है वो निगेटिव है, तो आंसर क्या आने वाला है, निगेटिव आएगा। ये है सेकंड रूल। आफ्टर दैट थर्ड वन, थर्ड में क्या है, अगर दोनों नंबर अगर निगेटिव रहे,
तो डिवीज़न जो है वो आएगा पॉजिटिव। क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। अब फोर्थ जो है वो क्या है? फोर्थ ऐसा ही है सेकंड जैसे कि इसमें 2 जो है माइनस है, तो फोर्थ में क्या रहेगा? 1 माइनस रहेगा। 2 डिवाइडेड बाय -1, तो आंसर क्या आने वाला है? माइनस में ही आने वाला है। कोई भी एक नंबर अगर माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, दोनों नंबर अगर माइनस है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ओके, सो ये भी चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। मल्टीप्लिकेशन के टाइम आपको क्या करना है? साइन भूल जाना है। ओके, ये जो पॉइंट है आपके दिमाग में अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ओके, सो पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वहाँ पे जाते हैं। ओके, सो बिफोर गोइंग टू दैट हियर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड द टिप्स आर गिवन। ओके, हम लोग क्या करते हैं, ये जो टिप्स है ये पढ़ते नहीं है ठीक से। आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग दूसरे जो सब्जेक्ट है उसके सारे जितने भी लाइंस और लाइन बाय लाइन सब रीड करते हैं, वैसे हमको क्या करना है, मैथ्स में जितने भी एक्सरसाइज को छोड़कर, प्रैक्टिस सेट को छोड़कर जितनी भी चीज़ें दी रही थी उसको रीड करना है एटलीस्ट। तो उसमें आपको क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज मिलेंगे, तो उससे आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पे देखो दिए रूल्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर लाइक द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मतलब मल्टीप्लिकेशन में जैसे रूल देखे थे वैसे ही डिवीजन में ही वही रूल यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। राइट, मतलब जितने 4 रूल्स हमने मल्टीप्लिकेशन में देखे थे वो चारों रूल क्या रहता है? डिवीजन में ही वही रूल अप्लाई होते हैं। मतलब इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें जो साइन के जो रूल्स है वो क्या है? सेम है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया प्रीवियस में, दोनों क्या है? रूल्स सेम है। आपको जिसने कॉन्सेंट्रेट किया उसको ऑब्जर्वेशन में समझ में आया होगा कि अरे ये तो दोनों सेम ही है। ओके, तो सेम ही है। सो अब यहाँ पे 4 रूल्स दिए हैं। वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। कोई भी नंबर से हम लोग, मतलब कोई भी नंबर रहे उसको 0 से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, मतलब ऐसे 2 डिवाइड बाय 0 ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसका आंसर जो है, ये आंसर जो है इसका क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। अब ये इन्फिनिटी क्या है? ये आपके लिए अभी आपकी समझ से बाहर है, तो यहाँ पे क्या करना है, खाली आपको ये ध्यान में रखता है इन्फिनिटी 2/0 जो है इसका आंसर नहीं मिलता है और उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। ओके, इन्फिनिटी मतलब अनगिनत, मतलब आप करते जाओ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते जाओ, इसका कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता है। ऐसे इसका मीनिंग है। जिसको समझ में आया वो ध्यान रखो, अगर नहीं समझ में आया तो भी क्या करना है? आपको स्किप कर देना है। ओके, सो ये आपकी स्टैंडर्ड के लिए अभी क्या है? यूजफुल इतना नहीं है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, द क्वोशिएंट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव नंबर। मतलब कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर है उसका आंसर जो है डिवीजन में वो पॉजिटिव आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट, द क्वोशिएंट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव नंबर। कोई भी 2 निगेटिव नंबर्स अगर है उसका अगर हमने डिवीजन किया तो वो पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है। उसके बाद द क्वोशिएंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर। सेम ये तीनों में क्या दिया गया है? जो रूल्स हमने देखे वही दिए गए। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट था ये हमारे लिए यहाँ पे नया था, बाकी 3 जो है हमने वही देखे। यही क्या है? डिविजन्स के रूल्स है, साइन के। साइन में डिविजन्स कैसे करते हैं वही रूल थे। Now move towards the next practice set, that is 9. Here 96 divided by 16. So वैसे ही पहले आपको क्या करना है? सिंपल डिवाइड कर लेना है। 96 को 16 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। आपको डिवाइड करना है और उसके बाद आपको क्या करना है? साइन लगाना है। सो 16 का टेबल आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। अगर समझ लो कि आपको 16 का टेबल याद नहीं है तो क्या करना है? 16 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, यहाँ पे क्या आएगा? 32। उसके बाद 16 मल्टीप्लाई बाय 3, सो यहाँ पे क्या आएगा? 48। सो ऐसे आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लिकेशन का टेबल भी फॉर्म कर सकते हो, बट इसके लिए क्या रहता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और टाइम ज़्यादा लगने की वजह से फिर आपको एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट होगा आपका। इसीलिए आपको क्या करना है? टेबल लर्न करने हैं। सो डिवाइड करो नंबर और आंसर निकालो। सो आंसर क्या आएगा डिवीजन में? ओके, आपको डिवाइड करना है और मुझे आंसर बताना है। राइट,
16 के टेबल में 96 कहाँ पे आता है, तो 6th प्लेस पे आता है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और यहाँ पे जो 96 है वो नेगेटिव नंबर है, तो आंसर जो है वो -6 ऐसे आएगा, राइट। सो आपको यहाँ पे सिंपली जो आपका डिवीजन है वो करना है और डायरेक्टली आंसर रखना है, ओके। अगर आपको लिखना है तो फिर कैसे लिखोगे, ऐसे सिंपली आपने ऐसे भी लिखा तो भी चल जाएगा, -96 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू -6, राइट। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो फिर अगर आपको डिवीज़न करना है ऐसा, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। सो 16 6 96, 96 माइनस 96 0, ओके, 6 आंसर आ गया। अब आंसर जो है वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। जैसे मैंने अभी प्रीवियस में लिखा था वैसा पूरा सीरीज लिखना है आपको, और वहाँ पे लिखना है -6, ओके। सो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सब डिवीज़न, जितने भी डिवीजन है वो सब कर सकते हैं, ओके। सो ये डिवीज़न है, ये आपको क्या करना है, आपको ही, तो ये सारे डिवीजन आपको ही करना है। और यहाँ पे हम लोग अभी स्टॉप करते हैं, तो आपका वीडियो लेंदी हो जाएगा, और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सीरीज़ में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।